सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये ड्राइंग नंबर 3 है। हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है जिसका बेस जो है 50 mm डायमीटर का है और उसकी हाइट 80 mm की है, जो कि रेस्ट कर रही है HP पे। और ये जो हमारा सिलेंडर है ये टिल्टेड है 45 डिग्री पर, HP पर टिल्टेड है और पैरेलल टू VP। अब इस कंडीशन में सिलेंडर अगर रखा हुआ है तो ये क्या कह रहे हैं कि बेस से 50 mm पे एक कट दिया जा रहा है, यानी कट सेक्शन को कट किया जा रहा है और फिर उसके टॉप व्यू फ्रंट व्यू को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे सेक्शनल व्यू हमें टॉप व्यू का लेना है और फ्रंट व्यू बनाना है। तो आई थिंक प्रॉब्लम को समझने के लिए एक रफ डायग्राम मैं बनाता हूँ यहाँ, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखो, ये हमारा हो गया आपका VP और ये नीचे हो गया आपका HP। सो दिस इज HP और ये आपका VP है। सिलेंडर आपका दिया हुआ है कि 45 डिग्री टिल्टेड है HP से। तो HP से टिल्टेड है तो सबसे पहले तो एक लाइन बना लो जो कि 45 डिग्री पे टिल्टेड हो। आपने बना ली 45 डिग्री पे, मैंने एक लाइन बना ली। और पैरेलल टू VP होगा तो कुछ इस तरीके से लाइन आएगा। अब इसी पे सिलेंडर हमें ड्रॉ कर देना है। तो सिंपल सा सिलेंडर, एक सिलेंडर इस तरीके से होगा। मैं सिर्फ आपको रफ डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सिलेंडर आपका लाई कर रहा हो, ऐसे सिलेंडर लाई कर रहा हो। अब इस सिलेंडर में कह रहे हैं कि बेस से यानी यहाँ से 50 mm पे, तो अब ये टोटल हाइट कितनी है? टोटल इसकी जो सिलेंडर की हाइट है वो है 80 mm की। बेस से 50 mm के डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक सेक्शन कट करना है। यहाँ से जब सेक्शन कट कर दोगे तो ऊपर वाला हिस्सा नहीं रहना है। अब यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा जब नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है, ये जो ऊपर वाले हिस्से है इसको मैं यहाँ से ओमिट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली आपको किसका प्रोजेक्शन दिखाना है। तो मैंने यहाँ से चीज़ों हटा दे रहा हूँ, जो ये हमारे सेक्शन से इनको हटा देने पे सिंपल सा सिलेंडर यहाँ ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका ओमिट हो जाएगा, मींस डिलीट हो जा रहा है। और आपके सामने जो बच रहा है अब इसी का प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है, तो रेड कलर में जो मैंने दिखा रखा है, जो हेज्ड लाइन दिखा रहा है, यही सेक्शन है। अब आप क्या करना है, आप सामने से देखोगे, यानी यहाँ से अगर आप खड़े होकर देखोगे इस चीज को, तो यहाँ पे कहीं फ्रंट व्यू बनेगा कुछ इस तरीके से इसका, यहाँ पे ये सेक्शन के साथ। और जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो इसका नीचे यहाँ कहीं पे इसका टॉप व्यू बनेगा, जिसे फ्रंट सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ रहा था। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेना, सब कुछ बहुत आसानी से होगा। सिंपल सा हमारा पहला स्टेप होगा कि हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे एक रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल लाइट कलर पेंसिल का इस्तेमाल, यानी 2H का इस्तेमाल करिए। फिर क्या करना है कि पहले स्टेज में मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा सिलेंडर है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका फ्रंट व्यू नीचे सबसे पहले टॉप व्यू बनाइए, जो कि क्लियर होगा। ये टॉप व्यू आपने बनाया, इस जो सर्किल बना, जो भी डायमीटर है वो लेके आपने टॉप व्यू बनाया है, डायमीटर गिवन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब डायमीटर आपने बनानी है, टॉप व्यू में आपको सर्किल दिखेगा, वही चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। अब क्या करिए, इसे 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। मैं अभी यहाँ रफ वर्क कर रहा है तो मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड करा, इन सबके नॉमेनक्लेट कर दीजिए। इन सबको नॉमेनक्लेट कर देंगे तो जैसे सपोज करो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ और ये 8 हुआ। अब आपको क्या करना है, इन सबको वर्टिकली प्रोजेक्ट करना है। तो वर्टिकली इनको प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पे 5 डैश आ गया हमारा, ये आपका ये आपका 6 यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ तो 6 डैश आ गया, 7 प्रोजेक्ट हुआ तो 7 डैश आ गया, 8 प्रोजेक्ट हुआ तो 8 डैश आ गया। इसी तरीके से 1 प्रोजेक्ट हुआ तो 1 डैश आ गया। ठीक है, 3 प्रोजेक्ट हुआ तो यहाँ पे 3 डैश आ गया, 3 और 7 एक ही जगह पे है। 2 प्रोजेक्ट होगा तो मे भी हो सकता है यहाँ पे कहीं आएगा। तो जब इस प्रोजेक्शंस बन गए, इन प्रोजेक्शंस को आप यहाँ पे विद जो पॉइंट्स मिले हैं, जो रेफरेंस लाइन के साथ इन प्रोजेक्शंस के इंटरसेक्शन है, उनकी एग्जैक्ट डिस्टेंस के साथ इनको यहाँ पे मार्क करिए और फिर इसी लाइंस को और ऊपर प्रोजेक्ट करिए टिल इट्स हाइट। जो सिलेंडर की हाइट दी हुई है, सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है, 80 mm। तो 80 mm तक मैं इन सब लाइंस को क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो सिलेंडर बन के आ जाएगा आपके सामने, रफ सिलेंडर आपके बन के आ
ये हमारा सिलेंडर बन गया। नीचे वाले डैश में है, ऊपर वाले को आप ए डैश बी डैश इस तरीके से कुछ नाम दे दीजिए, सी डैश डी डैश ई डैश कुछ नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इस सिलेंडर को क्या करना है हमें, एज इट इज विथ ऑल डायमेंशन, ये जो ए बी सी डी के डायमेंशन हैं ये सब सहित इनको क्या करना है, दूसरे पॉइंट्स दूसरे स्टेज पे आइए। यहाँ पे मुझे इस जो ऊपर वाला सिलेंडर है, यानी ये वाला सिलेंडर जो मेरा है, ये सिलेंडर, इसको मैं 45 डिग्री पे टिल्ट कर दे रहा हूँ। तो 45 डिग्री पे टिल्ट करूंगा तो इनके डायमेंशंस कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। देख, ये कुछ इस तरीके से सिलेंडर बन के आ जाएगा। और इन सब पे जो नॉमेनक्लेचर थे वो सब एज इट इज आएंगे, मींस जो हमारा डिस्टेंस था उनके बीच में से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, ये सब एज इट इज आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश, जो भी आप बनाओगे वो सब आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अब आपको करना क्या, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि बेस से 50 mm पे प्लेन से कट करना है, जो कि पैरेलल टू एचपी है और परपेंडिकुलर टू बीपी है। तो बेस से आप 50 mm मार्क कर लीजिए, 50 mm यहाँ से यहाँ तक 50 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने 50 mm मार्क कर लिया, ठीक है। ये अपना मेजर कर लिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं। मेजर करने के बाद एक लाइन वर्टिकल ट्रेस में कट करूंगा। वर्टिकल ट्रेस इस तरीके से कट हो जाएगा। जब ये कट करेगा तो ये डिफरेंट लाइंस जो थी, जो पहले से यहाँ पे मौजूद थी, यानी इन सब लाइंस को आप ऐसे ड्रॉ कर लो। ये सब लाइन कहीं न कहीं इसे इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी उन सब पॉइंट्स को मार्क करते जाइए, ठीक है। इनको मार्क कर लीजिए, इनके कुछ नाम रख दीजिए आप। अब क्या करना है आपको, अब हमें प्रोजेक्ट करना है नीचे की तरफ। इन अब ऊपर वाले हिस्से को हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम चाहें तो इस ऊपर वाले हिस्से की को हटा सकते हैं। इनका कोई अब यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है। तो एक सेकेंड, क्योंकि हमें कट सेक्शन का ही निकालना था, इसलिए ये चीज़ है। तो ये वाले लाइंस अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर वाले हिस्से की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप ओमिट कर सकते हो, हटा सकते हो, इनका कोई रोल नहीं। अब जो हमें देखना है बस इतने पार्ट्स का देखना है। अब क्या करना है, अब यहाँ से आप इसे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करिए, इन सब पॉइंट्स को जहाँ पे इंटरसेक्शन है इन सबको नीचे की तरफ आप प्रोजेक्ट करिए। जब नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपको वर्टिकल लाइंस मिलेगी। ये सब लाइट लाइंस होंगी, 2H पेंसिल से ड्रॉ करना, ताकि इन सब का कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। अब इन सबको नीचे की तरफ आपने प्रोजेक्ट करा तो इन्हीं पॉइंट्स को फिर आप इस जो जो हमारा सर्किल था उस पर आइए। जो सर्किल है उसको मैंने जब लिया, यानी जो जो बेस था, पहले स्टेज वाला बेस, इन सभी पॉइंट्स को हम हॉरिजॉन्टली इसको क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो हर सभी पॉइंट कहीं न कहीं अपने करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को कट कर रहा होगा। करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मतलब थ्री थ्री डैश या थ्री डबल डैश को कट कर रहा होगा, ए डैश को कट कर रहा होगा। इस तरीके से कहीं न कहीं ये पॉइंट्स जो है एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। फाइनली जब आप इन्हें जहाँ जहाँ कट कर रहे होंगे उनको ड्रॉ करोगे तो आपके पास पूरा सेक्शन कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ये निकल के आएगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे मिलेंगे, हर जगह इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। उन सब पॉइंट्स को हम अगर उनके लोकस को मिलाएं या ड्रॉ करें हमें कुछ इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी। अब आपको करना क्या है, आपको इस पे सेक्शंस ड्रॉ कर देने हैं। सेक्शन मीन्स 45 डिग्री पे आप लाइंस को ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया। अब जो नीचे वाला पोर्शन है इसको भी प्रोजेक्ट करना है। तो नीचे वाले पोर्शन को प्रोजेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब लाइंस को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करिए। देखिए ये करस्पॉन्डिंग अपने जो वन है, वन को कहाँ पे कट कर रहा होगा उसको जब आप ड्रॉ करोगे तो फाइनली आपको कुछ इस तरीके से सामने इस तरीके से ड्रॉ मिलेगा, ये लाइन मिलेगी। और पीछे वाला हिस्सा तो आपको दिखेगा ही नहीं, नीचे वाला हिस्सा दिखेगा नहीं, तो उसको मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा, डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा। ये हमारा ये वाले इस वाले हिस्से का प्रोजेक्शन हो गया और इस वाले हिस्से का प्रोजेक्शन ये चीज़ हो गई। ये फाइनल ड्राइंग आ गई है। अब इसे मैं ड्रॉ डार्क कर लेता हूँ जो मुझे दिखाना है। तो ये मुझे दिखाना था, इस तरीके से मैंने लाइंस बना दी। ये लाइन बनेगी, ये डॉटेड लाइन होगा क्योंकि ये अंदर वाला पोर्शन हमें दिखेगा ही नहीं, तो मैं इसको डॉटेड बनाऊंगा। ये साइड होगा, ये पूरा क्रॉस सेक्शन जो सेक्शनल कट होगा वो आपका दिखेगा इस तरीके से। सेक्शनल लाइंस आप ड्रॉ कर दीजिए, यही आपका फाइनल ड्राइंग है। सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सॉरी, सेक्शनल सेक्शन टॉप व्यू, सेक्शन
टॉप व्यू, ठीक है। और ये जो है, ये जो सामने है ये आपका क्या हो जाएगा, ये फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। तो ये आपको अपने ड्राइंग शीट में ड्रॉ